पूरे देश में जिस प्रकार से आवाज अभी भरत तिवारी के लिए उठाया जा रहा है, वहीं तो दो नवयुवकों को पीट पीट करके मार दिया जाता है चोरी के इल्जाम लगा करके। आप समझिए, इसी देश में बड़ा से बड़ा चोरी हो रहा है, डकैती किए जा रहे हैं। बाप दादा की जिसको अपने जागीर समझ के रखते हैं, उसी मंदिरों में चोरी किए जा रहे हैं उन्हीं पंडित पुरोहितों के द्वारा। उसके लिए क्या सजा होगा इस देश में? भरत तिवारी के लिए जितने आवाज उठ रहे हैं, उसमें 90% यही बहुजन समाज के लोग हैं जिनके घर के सम्मान के साथ छेड़खानी हो तो कोई आवाज नहीं बनता है। राजगीर के मलमास मेले में 2 दलित युवक को पीट पीट कर हत्या कर दिया गया। वहां के पंडित पुजारी दोनों युवक को इतना बेरहमी से पीटा कि उनकी हत्या हो गई। हमारे बीच में सौरभ राज जी है, जिला अध्यक्ष है भीम आर्मी के, जानते हैं इस मुद्दे पर इनका क्या विचार है। क्या विचार है सर? 2 युवक को चोरी के इल्जाम लगाया गया और उनको जो है हत्या कर दिया गया, वो भी पंडित पुरोहित के द्वारा। नहीं, देखिए, हत्या किसी के द्वारा भी किया जाए अपराधी होते हैं, लेकिन ये अपराध जो जाति के आधार पे किया जाए और जाति के आधार पर उसके लिए न्याय की आवाज उठे, ये इस देश का दुर्भाग्य है। क्योंकि अभी जैसा सोशल मीडिया पे हम सभी देख रहे हैं, ये इससे निर्मम कुछ नहीं हो सकता है कि 2 नौजवान यंग जो अपने परिवार का सहारा बन सकते थे, देश का भविष्य बन सकते थे, उनको अपने परिवार के सहारा और देश के भविष्य बनने से पहले कुचल दिया गया। और वो कुचला उसके जात के आधार पे गया, उसके जीवन को इसलिए छीन लिया गया क्योंकि वो किसी नीचे तबके के जात से आते थे, जो हमारी संस्कृति सभ्यता इस देश के बना दी गई है पंडित पुरोहितों के द्वारा। और उनको इल्जाम लगा करके जिस दर्दनाक तरीके से पीटा गया और उनकी बाद में मृत्यु हो गई, ये हत्या बहुत ही दुखद है। उससे ज़्यादा दुखद ये है कि पूरे देश में जिस प्रकार से आवाज़ अभी भरत तिवारी के लिए उठाया जा रहा है। आप समझिए कि एक लड़का जो प्रशासन पे खुलेआम बंदूक तानता है, गोली चलाता है, हत्या करने का प्रयास करता है प्रशासन का, और उसके लिए पूरे देश में क्रांतिकारी उसको बना दिया जाता है। वहीं 2 नवयुवकों को पीट पीट करके मार दिया जाता है चोरी के इल्जाम लगा करके। आप समझिए, इसी देश में बड़ा से बड़ा चोरी हो रहा है, डकैती किए जा रहे हैं, और उसी पंडित पुरोहितों के जो उसका जिसको बोले कि बाप दादा की जिसको अपने जागीर समझ के रखते हैं, उसी मंदिरों में चोरी किए जा रहे हैं उन्हीं पंडित पुरोहितों के द्वारा। उसके लिए क्या सजा होगा इस देश में? ये आज जो पंडित पुरोहित एक परिवार के सहारा को जो छीन रहे हैं, वो उसके लिए क्या सजा देंगे? तो हमारे देश के उन नौजवान युवा साथियों से अपील है और तमाम ऐसे लोगों से, न्याय पसंद लोगों से अपील है कि जात के आधार पे किसी के लिए न्याय का भीख ना मांगे। जब तक उसमें सच्चाई नजर ना आए, जब तक आप चीज़ों को समझ ना ले, किसी के प्रति आवाज़ ना उठाएं। क्योंकि भरत तिवारी के लिए जितने आवाज़ उठ रहे हैं, उसमें 90% यही बहुजन समाज के लोग हैं जिनके घर के सम्मान के साथ छेड़खानी हो तो कोई आवाज़ नहीं बनता है। वही किसी उनके समांतवादियों के घर से एक बेटी के साथ थोड़ा सा छेड़खानी भी हो जाए तो देश का न्यूज बन जाता है, देश का खबर बन जाता है। हमारे घर के बहन बेटियों को उठा के ले जाया जाए, यहाँ तक कि बलात्कार किए जाए, उनकी हत्या की जाए, वो लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं। ये तमाम मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसको चलाने से पहले ही जो उस महिला को, उस बेटी को जो है बदतमीज और जो है बेहया साबित करने पे लग जाती है। लेकिन वही जब कांड हमारे साथ होता है, हमारे समाज के लोग एक दलित समाज के साथ में हुआ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं, कोई खबर, कोई न्यूज नहीं आ रहा है कहीं से, कोई इस पे न टिप्पणी आ रही है, न जो है सोशल मीडिया पे देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि जो घटनाएं पटना में घटी, आपको पता होगा कि एक रविदास समाज का लड़का था और छेड़खानी किया या क्या बदतमीजी किया, जिसको लेकर के कितना हो हंगामा किया गया, बिहार सरकार पे जो है आवाज उठाया गया। लेकिन इसी प्रदेश में जो है दलित समाज के बेटियों को रख लिया जाता है कई दिनों तक, उसके बाद उसकी लाश मिलती है, उस पर जो है कहीं कोई हो हंगामा नहीं होता है। तो ये तमाम मुद्दों को अगर हम लोग देखते हैं तो इस देश में हम ये देखने को मिलता है हमें कि जात के आधार पे न्याय की मांग की जाती है। सौरभ जी, एक सवाल है, आप तो फिर जात के आधार पर यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो शासन प्रशासन है, उनको न्याय देंगे? बिल्कुल, या फिर हो सकता है कि आप लोग जातिवाद, शासन और प्रशासन जो है वो प्रभावशील व्यक्तियों के दबाव में काम करती है, और प्रभावशील व्यक्ति वही है
जो सर्वोच्च इस देश के बड़े संस्थानों में अपना आधिपत्य जो है वो बना रखे हैं, वही लोग हैं और उन्हीं के दबाव में, उन्हीं के प्रेशराइज में आकर के ये काम करते हैं। लेकिन अपराधी को कोई जात नहीं होता है इसमें। अपराधी की जात नहीं होती है, ये हम भी मानते हैं, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ जिस विशेष जाति से आने वाले अपराधी को उनके जात के लोग संरक्षण देने का काम करते हैं। ये सच्चाई है इस देश का और यही दुर्भाग्य भी है इस देश का कि जात के आधार पे लोग जो है संरक्षण देते हैं अपराधियों को, और इवन पीड़ितों को भी जो है जात के आधार पे उसको उसका कैरेक्टर का एनालिसिस करते हैं। अगर कोई नीचे दबे कुचले जात से आते हैं तो उनके साथ अगर कोई किसी भी प्रकार का घटना होता है तो उसी पे आरोप प्रत्यारोप लगा करके उसी को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। न्याय की बात तो बहुत दूर की बात है। तो ये दुख की बात है और इस पे जो है हम अपने समाज के लोगों के साथ साथ यहाँ के वहाँ के अधिकारियों से अपील करते हैं कि इसको निष्पक्ष रूप से जांच करते हुए जो भी दोषी है उन पे जो है कार्रवाई किया जाए और ऐसी कार्रवाई की जाए कि आगे से मॉब लिंचिंग जैसा घटनाएं दोबारा देखने को ना मिले। वो चाहे किसी समुदाय के आधार पे हो, किसी जाति के आधार पे हो, ये दोबारा देखने को नहीं मिलना चाहिए। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि पुजारी उन पे पीट रहा है दोनों बच्चों। बिल्कुल वीडियो है, फुटेज है और वो तमाम जो चीजें हैं उन्हीं के द्वारा बनाई गई और ये बनाई भी उनके द्वारा इसीलिए जाता है कि अपना जो है वो बाहुबल, अपना जो है बलशाली जो उनकी ये पृष्ठभूमि रही है उसको दिखाने का, आगे से और लोगों को डराने का जो प्रयास रहता है ताकि एक को मारे और 100 डर जाए। ये भावना के साथ वीडियो उन्हीं के द्वारा बनाई जाती है, वायरल की जाती है और लोगों के बीच में डर भय का माहौल पैदा हो, इस उद्देश्य से भी बनाते हैं। लेकिन जो अधिकारी हैं वो अभी इस पर किस प्रकार से उसको अपने संज्ञान में लेते हैं, कैसे जो है अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं और करते भी हैं कि नहीं करते हैं, ये देखने योग्य बात है। भीम आर्मी के जो लोग हैं पूरे बिहार में जो है आप लोग न्याय के लिए लड़ते हैं, तो क्या उस बच्चे के लिए आप लोग बिल्कुल लड़ेंगे? ये लड़ाई लड़ी जा रही है और वहाँ के नालंदा टीम बहुत मजबूती के साथ उस परिवार के साथ खड़ी है। और बड़ी बात ये है कि आज भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष भी वहाँ पहुँच चुके हैं, पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं, वहाँ के वरीय अधिकारियों से बात करके न्याय की बात कर रहे हैं। अगर न्याय नहीं मिलता है तो आप यकीनन ये रहिए कि नालंदा में बहुत बड़ा एक आंदोलन होने जा रहा है। तो देखिए जो है वहाँ पर जो घटना जो घटी है बेहद शर्मनाक घटना है और दर्दनाक घटना भी है, इसलिए कि एक दलित समाज के दलित होने के नाते उनको इतनी बड़ी सजा दी जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ के जो शासन प्रशासन व्यवस्था पर सवाल उठेगा ही। इसलिए कि किसी भी अपराधी को जाति नहीं होता, और लेकिन यहाँ पर जो है किसी जात, किसी धर्म, किसी संप्रदाय के नाम पर उनको मॉब लिंचिंग हो, उनका मारा पीटा जाए, उनको हत्या हो, उनका बलात्कार हो, तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।